हेलो एवरीवन, दिस इज वैष्णवी दास, थर्ड ईयर एमबीए स्टूडेंट एट एम्स गुवाहाटी। मेरे पिछले वीडियो पे बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया था कि दीदी क्या होने वाला है कट ऑफ, क्या कितना मार्क्स लाना चाहिए हमें नेक्स्ट ईयर 2026 में, क्या टारगेट लेके चलना चाहिए। सो हियर आई एम विद दिस वीडियो वेयर आई विल बी ब्रेकिंग डाउन पास्ट ईयर कट ऑफ्स, एनालाइज देम एंड गिव यू रियलिस्टिक एक्सपेक्टेड कट ऑफ, क्या नीट काउंसलिंग नीट 2025 में कितना हो सकता है। तो ये आप देख पा रहे होंगे, ये 3 साल का कट ऑफ्स है। तो इसी ट्रेंड को हम अभी एनालिसिस करेंगे। ठीक है, तो पहले जनरल कैटेगरी से स्टार्ट करते हैं। 2022 में राउंड 1 में हमारा था 4073, फिर राउंड 2 में 4643 जो मेरा ही रैंक था। देन 2023 में राउंड 1 में 3839 और 4417 एंड 24 में 3476 और 3700। सो इसमें अगर हम डिफरेंस देखें तो हमें 200 से 400 का डिफरेंस मिल रहा है। ठीक है, तो इस हिसाब से अगर हम देखें तो जनरल कैटेगरी में अगर आपका रैंक बिलो 3000 है देन यू हैव ए हाई प्रोबेबिलिटी टू गेट इनटू आवर एम्स। ओबीसी कैटेगरी की बात करते हैं तो राउंड 1 में 5374 और 5728 था। देन फिर 200 का डिफरेंस आया, 200 नहीं 500 का डिफरेंस आया 4753 4909 एंड देन फर्दर और 200-300 का डिफरेंस आया 4463। तो सेफ जोन पे रहने के लिए अगर 4000 से कम है रैंक और आपका ओबीसी कैटेगरी है देन कॉन्ग्रेचुलेशंस, आप सेफ है। ठीक है, ईडब्ल्यूएस की बात करें तो पहले तो 6000 था। ठीक है, वो डिक्रीज हुआ और 500 नीचे हो गया 5522, फिर और 500 कम हुआ 5035। तो जाहिर सी बात है अब और 500 कम होना चाहिए और 4500 होना चाहिए, लेकिन इससे कम। एससी कैटेगरी में 40,000 अराउंड था एंड देन वो 5000 डिक्रीज हुआ, 37,000 हुआ, फर्दर वो 10,000 डिक्रीज हो गया। तो वो इतना बड़ा जंप हुआ है। तो अगर इस साल का देखें तो मेरे हिसाब से अगर वैसे अगर 10,000 जंप करेंगे तो 17-18 हज़ार हो जाएगा, लेकिन 20,000 के अराउंड अगर आपका रैंक है, लाइक क्योंकि मॉपअप और स्टिल वैकेंसी भी होगा, तो 20,000 रैंक के आसपास अगर रैंक है आपका तो चांस बनता है, जरूर बनता है। ठीक है, एसटी कैटेगरी की बात करते हैं तो ये तो पहले 65,000 अराउंड था, फिर 12,000 कम हो गया 53 और फिर कांस्टेंट हो गया। तो उस ट्रेंड के हिसाब से बिलो 50,000 या फिर अराउंड 50,000 एम्स का डिमांड धीरे धीरे बढ़ता जाएगा क्योंकि एम्स पुराना होता जा रहा है। ठीक है, तो डिमांड बढ़ेगा, कट ऑफ भी इंक्रीज होगा। तो इससे कम कट ऑफ ही एक्सपेक्टेड है कि आपको उसमें मिल सकता है। तो ये था 2025 काउंसलिंग के लिए कट ऑफ। और नीट 2026 में आपको क्या टारगेट रखना चाहिए, अपना बेस्ट देना है। ठीक है, क्योंकि पेपर अनप्रेडिक्टेबल आता है, कभी भी कुछ भी हो सकता है, कोई भी सेक्शन टफ हो सकता है। हमारे टाइम पे बायोलॉजी टफ हो गया था, फिजिक्स इजी हो गया था, अभी फिजिक्स टफ हो गया था। तो तुम्हारे टाइम पे ऐसे केमिस्ट्री टफ हो सकता है जनरली, लेकिन केमिस्ट्री मॉडरेट ही आता है, इतना टफ नहीं कि इतना इजी नहीं। ठीक है, बेसिकली फिजिक्स या फिर बायो में ही करते हैं, तो इस बार बायो टफ हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो वो सोच के ये चलो कि अपना बेस्ट देना है, कि सारा सब्जेक्ट में बहुत अच्छा परफॉर्म करना है। लाइक ऐसा नहीं कि अब फिजिक्स टफ आए तो सिर्फ फिजिक्स पढ़ते रहना है, वैसा नहीं करना है, सारा इक्वली देना है। और बायो तो मार्क्स इंक्रीज करता है, तो बायो सबसे ध्यान से करना। ठीक है, और जितना हायर तुम्हारा एम रहेगा ना उतना बेटर रिजल्ट होगा। अगर तुम 720 लोगे चलोगे तो तुम्हारा 650 अराउंड मार्क्स आएगा। 720 तो ज़्यादा हो गया, अभी अब तो ट्रेंड खत्म हो गया वो वाला। 700 लेके चलोगे तो 650 आएगा। 650 लेके चलोगे तो 600 मार्क आएगा, और 600 लेके चलोगे तो 500 या 550 आएगा। ठीक है, इसीलिए मैं बोल रही हूँ जितना हाई रैंक दोगे उतना बेटर है। बस एम्स गुवाहाटी पाने के लिए नेक्स्ट ईयर
अगर तुम्हारा 600 से अबव है और यही सेम पैटर्न रहा क्वेश्चन पेपर का, ऐसे ही टफनेस है, तो 600 के अबव होने से मिल जाएगा कॉलेज, मतलब प्रोबेबल है, बोल तो नहीं सकते, कुछ भी कभी भी हो सकता है। So this was all for today's video. If you have any queries or doubt, you can DM me on Insta or comment down. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। बाय।